महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एमएनएस के चीफ हैं राज ठाकरे। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे सांसद जो जीत कर आएंगे लोकसभा में, वो मोदी को समर्थन देंगे प्रधानमंत्री के लिए। एमएनएस ने जारी कर दी है पहली लिस्ट। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से यह कोशिश की जा रही थी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चुनाव ना लड़े ताकि शिवसेना को इसका फायदा हो, उसके वोट ना बटे ठाकरे बंधुओं के। लेकिन राज ठाकरे ने यह लिस्ट जारी कर दी है। जीतने के बाद करेंगे मोदी का समर्थन, यह कह दिया है राज ठाकरे ने। तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए जाहिर तौर पर यह एक बड़ा बदलाव। सवाल यह कि आखिर अब होगा क्या, चूंकि एमएनएस में और शिवसेना में बनती नहीं है। शिवसेना बीजेपी की सहयोगी है, तो क्या शिवसेना को ये बातें नागवार नहीं गुजरेंगी? और सवाल बीजेपी के लिए भी, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यह धर्म संकट की स्थिति नहीं है कि राज ठाकरे से समर्थन ले या फिर शिवसेना से? बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी एमएनएस, लेकिन अगर शिवसेना के खिलाफ उतारती है एमएनएस उम्मीदवार, तो इसका क्या मतलब होगा? चूंकि गठबंधन है शिवसेना और बीजेपी के बीच। हमारे साथ विनोद जगदाले हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, ये क्या राज ठाकरे का कोई खास दाव है? जी, एकदम ये खास दाव दिखाई दे रहा है। और गडकरी ने जो मुलाकात की थी राज ठाकरे से, वो मुलाकात शायद रंग लाई है, क्योंकि 7 लोकसभा सीटों की पहली लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से 6 उम्मीदवार एमएनएस की वो शिवसेना के खिलाफ लड़ेंगे। सिर्फ पूरे में एमएनएस का उम्मीदवार लड़ेगा बीजेपी के खिलाफ। दीपक पायगुड़े जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, उनको टिकट दिया गया है। तो कहीं न कहीं साफ है कि राज ठाकरे ने एक मुहिम छेड़ी है शिवसेना के खिलाफ, और शिवसेना के खिलाफ अपने ज्यादातर उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन विनोद सवाल यह है कि ये जो मुहिम है या राज ठाकरे ने जो भी दाव चला है, बीजेपी के लिए तो धर्म संकट की स्थिति हो गई ना एक तरह से, क्योंकि बीजेपी शिवसेना के साथ वहां चुनाव लड़ती है। एमएनएस का भी ये कहना है कि बीजेपी के खिलाफ हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन शिवसेना के खिलाफ उतारेंगे। तो शिवसेना क्या ये चीजें बर्दाश्त करेगी? देखिए, शिवसेना ये चीजें कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी के नेताओं के साथ जो बैठक हुई राज ठाकरे की पिछले 2 दिनों से जो बैठक चली है, उसके बाद ये फैसला लिया गया। गडकरी ने विनती की थी कि महायुति के खिलाफ उम्मीदवार न उतारे, लेकिन तब राज ठाकरे ने साफ कर दिया था कि उनके निशाने पर शिवसेना है और शिवसेना के खिलाफ वो चुनाव जरूर लड़ेगी। कहीं न कहीं एक साफ दिख रहा है कि मराठी वोट बैंक में इस बार फिर से दूसरी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बंटवारा हो सकता है। तो कहीं न कहीं सीधा फायदा यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी को मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन एक राहत की बात है कि बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार कम उतारने की कोशिश राजनीति की है।